कोई हम लोग ना बताए कि भाई तुम मास्क पहनो या हम उसे फाइन ले ले, ये अच्छा नहीं लगता है हमको भी। लेकिन फिर भी जो नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग तो दंडित करना ही पड़ेगा। उस हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं और ऐसे सोसाइटी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जो गवर्नमेंट का रूल्स गाइडलाइन जो भी आते हैं वो फॉलो कर रहे हैं उनको। कहना चाहूँगा जो हमारे कमिश्नर साहब यहाँ आए, ये बहुत ही बेहतरीन आदमी। इनकी जो एक लाइन थी, इन्होंने एक बात मीटिंग ली थी हम लोगों की, तो इन्होंने बोला कि हम लोगों को आप दोस्त समझिए, हम लोग आपकी रक्षा के लिए हैं, डरिए मत, कुछ भी है तो बताइए। तो इस तरह की जो बात थी, हम लोग बड़े इंस्पायर्ड हुए। और हम लोग पर्सनल जानते हैं, कुटे साहब हैं ये हम लोगों को फ़ोन करके बोलते रहते हैं कि आप लोगों को ऐसा ऐसा फॉलो करना है। तो हम लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं। सर, आप ऐसी सोसाइटी को आए, आपने इनको इनकरेज किया। कहीं ना कहीं इन्होंने सीपी सर के बारे में बताया कि सीपी सर ने कहा कि हमें हमारा दोस्त समझो, आप ऐसा मत समझो कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा तो सीपी सर से नहीं मिल पाया हूं, मेरी 3 मुलाकात हुई है। उस 3 मुलाकात में मैंने ये नोटिस किया कि जो लोग भी वहाँ पे आ रहे थे उनको सीपी सर, यानी आम नागरिकों को सीपी सर बाकायदा जो चिट्ठी बनती थी उसी के हिसाब से लोग अंदर जा रहे थे। आम नागरिकों को वो ज़्यादा वक्त दे रहे थे, हम जैसे लोगों को कम वक्त दे रहे थे। आप ये बोलो 40% पहनती है और 60% तो बिना मास्क के। बाजार में चले जाओ तो 60% पब्लिक तो आपको बिना मास्क के ही नज़र आएगी। और ये कंडीशन इतनी भयानक है, ये जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने नहीं देखा है। चूँकि मैं अंदर सेंटर में से आया हूँ, मैंने देखा है 15 मिनट में पब्लिक पेशेंट की हालत को मैंने बिगड़ते हुए देखा है। आपने इधर देखा कि सब सैनिटाइजर के साथ पल्स ऑक्सीमीटर भी है, टेम्परेचर समझने का गन भी अलग अलग है। और सब वो कोई विजिटर्स आता है तो उसका रजिस्टर में एंट्री करके ऑक्सीजन और टेम्परेचर चेक करके उनको अंदर दे जाता है। तो ऐसे अगर सब सोसाइटी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो कोरोना वायरस का अभी भी चल रहा है वो उसको अपन जल्दी हरा पाएंगे। अभी प्रशासन ने जो अभी एक्शन ली है या शनिवार रविवार ये जो कुछ किया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहकार्य करना ये हमारा नागरिकता के हिसाब से हमारा कर्तव्य है। ऐसी सोसाइटीज को देख के अच्छा लगता है कि ये लोग अपना ही ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपनी पूरी सोसाइटीज़ का ख्याल रख रहे हैं, गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। और इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं, प्रशासन से आए हुए। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ रामनगर इलाके में शांति गार्डन सेक्टर नंबर 3 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के लोगों ने क्या कुछ इंतज़ाम किया है। इसको हम ये कह सकते हैं कि एमबीएमसी के गाइडलाइन का पालन, पुलिस के गाइडलाइन का पालन। तो ये देखिए, यहाँ पे जो भी आने जाने वाले हैं उसके लिए ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर का बोतल है, सैनिटाइज करना, उनका नाम नंबर लिखना। और ये जो टेम्परेचर के लिए है वो बहुत अच्छा ऑटोमेटिक लगाया उन्होंने। आप जैसे ही हाथ लगाते हैं तो टेम्परेचर भी हो जाता है। और किसी को अगर ऐसा इनको लगता है कि कोई यहाँ पे पॉजिटिव पाया गया है तो ये फटाफट अपनी बिल्डिंग को भी ये सैनिटाइजर मशीन इन्होंने रखा हुआ है, इससे सैनिटाइज कर देते हैं। इस बारे में हम बात करते हैं बिल्डिंग के। आपका क्या नाम है सर और क्या मैसेज देंगे आप? मनीष मेहता, मैं यहाँ के जो हमारे शांति गार्डन के फेडरेशन है उसका चेयरमैन हूँ और यहाँ का रहवासी भी हूँ। उस नाते ये हमारे सेक्टर 3 में जो हमारी कमेटी है, हम लोग को हर वक्त टाइम टू टाइम काशीमीरा पुलिस स्टेशन हो, वहाँ के सीनियर साहब हो, वहाँ के बाकी के अदर स्टाफ मेंबर्स है, प्लस प्रशासन है, अपने कमिश्नर ढोले साहब है, सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस पिछले दिनों में आई है या इसके पहले भी जब जो गाइडलाइंस आती रही वो इन लोग की तरफ से हमें टाइम टू टाइम अपडेट मिलता गया। उसी तरह से हम लोग ने सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया है। हम लोग ने अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस मिली परसों तक की रात की, वहाँ से जो भी गाइडलाइंस आई, काशीमीरा पुलिस स्टेशन से कुटे साहब की तरफ से भी हमको गाइडलाइंस मिली और प्रशासन की तरफ से भी जो गाइडलाइंस मिली उसका हम लोग ने एक पूरा स्टडी करने के बाद हमारे कमेटी के चेयरमैन मलकानी जी, हमारे सेक्रेटरी सिरके साहब, हम लोग सब लोग कमेटी के बाकी के पदाधिकारी मिलकर एक पूरा गाइडलाइन तैयार किया उसके आधार पर। और वो सारे हम लोग के टोटल 285 फैमिलीज़ है ये सेक्टर में, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा पब्लिक अपने इस सेक्टर में रहती है। तो इन लोगों को हर किस्म की सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कर सके। जो भी रिस्ट्रिक्शंस पालने हैं उसको बाकायदा पालना पड़ेगा, किस तरह से पालना पड़ेगा, ये सारी गाइडलाइंस हम लोग ने पेपर पे उतार कर सब कुछ तैयार करके हर सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर सर्कुलर लगा दिया है। व्हाट्सअप का हमारा एक ग्रुप है बहुत बड़ा, उसके अंदर हमारे राजेश भाई जो है वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं, उनके माध्यम से हम लोग हर मैसेज डलवा देते हैं, उनके माध्यम से सर्कुलर भी डलवा दिया है ताकि लोगों को ये सूचना मिल जाए कि हमें
अब कल सवेरे उठने के बाद क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, राइट। तो ये सारी गाइडलाइंस हमें इनकी तरफ से ऑलवेज मिली है। काशीमीरा पुलिस स्टेशन की तरफ से तो मैं पर्सनल लेवल पे सीनियर साहब का हेड्स ऑफ करूँगा कि ऐसे माहौल में भी वो अपने फैमिली खुद के बारे में नहीं सोच के वो पहले जनता के बारे में सोचते और इन लोग खड़े पर आ जाते। दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं कोरोना पॉजिटिव की, जो कोरोना पॉजिटिव है ये सिर्फ सरकार के और प्रशासन के कहने से ही ख़त्म नहीं हो जाएगा या उनकी सख्ती करने से ख़त्म नहीं हो जाएगा। उसमें इस तरह का अवेयरनेस चाहिए जैसे इस सोसाइटी ने किया है। और अगर इस तरह से हर सोसाइटी अपना फ़र्ज निभाएगी तो कोरोना को ख़त्म किया जा सकता है, जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि महाराष्ट्र हो, पूरे महाराष्ट्र में अगर मीरा भाईंदर की भी बात करूं तो पिछले साल के हाईएस्ट रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है इस साल कोरोना पॉजिटिव ने। तो अगर इन सब को देखते हुए पुलिस प्रशासन, जो सरकार का ऑर्डर होता है, निर्देश होता है, उस पे पुलिस काम करती है। मैंने एमबीबीबी पुलिस को देखा है कि वो जो सरकार के गाइडलाइन है उस पे लोगों को बता रही है, अपील कर रही है और अपील करने के बाद ही उस पे कोई कार्रवाई कर रही है। पुलिस की एक अपनी लॉ एंड ऑर्डर उनका मेंटेन करना उनका काम है। तो दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पुलिस ज़बरदस्ती नहीं बंद करा रही है, ये सरकार का निर्देश है और इसलिए है कि कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी सोसाइटीज अगर इस तरह से हर आम आदमी अपनी अपनी सोसाइटी के जिम्मेदारी को ले लेंगे तो कोरोना पॉजिटिव को हराया जा सकता है। सर, मीरा भाईंदर में मैं देखता हूँ, मैं करीब करीब बहुत जगह घूमता हूँ, चलते चलते भी करता हूँ, मैं इस तरह का प्रिकॉशन कम सोसाइटीज में देखा है। मैं इनकी तारीफ भी करूँगा कि यही सरकार भी चाहती है कि आप किस तरह से अपना ख्याल रखें। इस तरह की सोसाइटीज़ के बारे में मीरा भाईंदर की जनता को क्या मैसेज देंगे आप? अपना काशीमीरा पोल्यूशन के तरफ से जो अपना सोसाइटी का ग्रुप है, हर एक अपने एरिया का जितना भी सोसाइटी है उनका ग्रुप हमारा पोल्यूशन ने तैयार किया हुआ है। और जो अपने पुलिस कमिश्नर सर है उन्होंने जो हमको ये गाइडलाइन बताया था कि कैसा सोसाइटी वाले के साथ ये करना है, तो उस हिसाब से हम लोग उनके साथ हर बार कांटेक्ट में रहते हैं। और हमको खुशी होती है कि हम लोग ये लोग जो है खुद, हमने अगर खाली सर्कुलर भी भेजा तो उसका पूरी तरह से वो पालन करते हैं। और क्या क्या चीज़ उनको हमने गाइड किया है तो वो उसी हिसाब से वो खर्चा करके भी सोसाइटी की तरफ से लगा रहा है, बल्कि ना शासन का कुछ पैसा यूज़ कर रहे हैं। और सोसाइटी के सभी मेंबर के वो लोग जो ख्याल रखते हैं, आपने इधर देखा कि सब सैनिटाइजर के साथ पल्स ऑक्सीमीटर भी है, टेम्परेचर समझने का गन भी अलग अलग है। और सब वो कोई विजिटर्स आता है तो उसका रजिस्टर में एंट्री करके ऑक्सीजन और टेम्परेचर चेक करके उनको अंदर दे जाता है। तो ऐसे अगर सब सोसाइटी करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो कोरोना वायरस का अभी भी चल रहा है वो उसको अपन जल्दी हरा पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात सुनने को मुझे आई कि सर ने अभी कहा कि एमबीबीबी पुलिस के जो कमिश्नर हैं सदानंद दाते जी, वो बिलीव करते हैं काम करने पे, स्मार्ट वर्किंग करने पे। और मैंने देखा है कि उनके गाइडलाइन में मीरा भाईंदर में जिस तरह से पुलिसिंग हो रही है पहले से बहुत बेहतर पुलिसिंग हो रही है। और अभी जैसा कहा हजारे जी ने कि टाइम टू टाइम सीपी सर जो है गाइड करते हैं इन सब को, जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देश देते हैं और कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार होते हैं। यानी कि जो शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं उनके मुखिया वो हैं। तो अगर कुछ गलत होता है तो उनके पे ही उंगली उठेगी और सही होता है तो तारीफ भी उनकी होगी। तो कहीं ना कहीं उनकी नज़र, हालांकि देखिए ये सारा चीज़ एमबीएमसी के भी इसमें आता है कि एमबीएमसी इस चीज़ की देखभाल करे, इस चीज़ की ये करे, लेकिन पुलिस, देखिए पुलिस हर चीज़ में है। कोई भी क्राइम हो, कोई भी तरह का बात हो, उसमें पुलिस का आना जरूरी है। पुलिस ही जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, लोगों को समझती है, लोगों की परेशानियों को समझती है। और जब इस तरह की सोसाइटी इस तरह का काम करती है तो यही पुलिस वहाँ पर आकर उनको अप्रिशिएट करने के लिए भी नहीं चूकती है, जिस तरह से संजय हजारे जी ने इनके बारे में कहा। क्या कहेंगे और सोसाइटीज़ को, मीरा भाईंदर के क्या मैसेज देंगे? मैसेज मैं ये दूंगा कि मैं यहाँ चेयरमैन हूँ, चंदन मलकानी नाम है मेरा। जो बातें आपको मौखिक रूप से बताई गई उसका मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। बात नंबर 1, देखिए ये पूरा का पूरा गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस फॉलो किया गया है। इसमें 12 पॉइंट्स हैं, जो सारे गाइडलाइंस जो महाराष्ट्र सरकार के, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के और हमारे काशीमीरा
पुलिस स्टेशन से भी जो समय समय पर हमको गाइडलाइंस मिलती रही, उनका सारा समावेश करके हमने ये गाइडलाइंस बना करके 11 बिल्डिंग है, 11 बिल्डिंग के नोटिस पर लगा दिया। आप जरा कैमरा नोटिस पे भी कर लीजिए, वहाँ भी आपको दिख जाएगा। और हमने इनके लिए भी सारी कॉपियाँ बना के रखी है। एक तो ये, दूसरा हमने क्या किया है कि हमने RT-PCR कैंप के लिए कोशिश करके वो परमिशन भी ले लिया, जिसका ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसको दिखाओ। ये 10 तारीख को और 11 तारीख को जितनी हमारी रियाया है, यहाँ जितने लोग हैं, रेजिडेंट्स हैं, बाहर के जो डिलीवरी बॉय तो ने मेड जितने हैं, सिक्योरिटी वाले जितने हैं, जितने हमारे सफाई के कर्मचारी, उन सारे लोगों का टेस्ट हम कराएंगे और सारे रेजिडेंट्स का टेस्ट हम कराएंगे। ये हमने परमिशन हमें मिल गया। तो ये सब बातें हैं। इसके लिए हम लोग बिल्कुल ही सचेत हैं। जिस दिन से हम लोगों को पता चला कि हमें ये काम करना है, हमने गाइडलाइंस का फॉलोअप शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जो यहाँ लोग आते हैं उनके लिए रजिस्टर रख दिया। आप एंट्री करो, मोबाइल नंबर रखो, कहाँ जा रहे हो मिलने, मतलब जो गाइडलाइंस है उसका हूबहू 100% कोशिश की गई है कि उसको फॉलो करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे कमिश्नर साहब यहाँ आए, ये बहुत ही बेहतरीन आदमी। इनकी जो एक लाइन थी, इन्होंने एक बात मीटिंग ली थी हम लोगों की, तो इन्होंने बोला कि हम लोगों को आप दोस्त समझिए, हम लोग आपकी रक्षा के लिए हैं, डरिए मत, कुछ भी है तो बताइए। तो इस तरह की जो बात थी, हम लोग बड़े इंस्पायर्ड हुए। और हम लोग पर्सनल जानते हैं, कुटे साहब हैं ये हम लोगों को फ़ोन करके बोलते रहते हैं कि आप लोगों को ऐसा ऐसा फॉलो करना है। तो हम लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं इन चीज़ों से। तो उसका ही ये परिणाम है जो आप देख रहे हैं कि इतने तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को कायम रखा हुआ है और आगे भी इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे। 2-4 बातें थी MBMC को लेकर के जो थोड़ा नेग्लिजेंसी दिखी है, वो मैं चाहूँगा हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, सिरके साहब, इसके बारे में थोड़ा जरूर आप प्रकाश डालिए। जरूर बड़ा प्लीज सीरियस कम और गंभीर की क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये सब अच्छी तरह चल रहा है। जैसे प्रशासन हमें जैसे गाइडलाइन देती है, हम उसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। हमारी कमेटी जो है, हम इमीडिएट कमेटी में डालकर हम सभी लोग उसकी चर्चा करते हैं और उसका निचोड़ निकाल कर जल्द से जल्द उसके एक्शन में लग जाते हैं। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। हमारे काशीमीरा पुलिस स्टेशन के जो हमारे जितने सहकारी है, हमारे सीनियर साहब है, इन सभी को धन्यवाद करूंगा। मुझे ऐसे लगता है कि MBMC के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आया है, क्योंकि इतनी केसेस इसके पहले नहीं आई थी। और इतनी केसेस आने के बाद में हम उनको सामने से बताते हैं कि हमारे पास इतने पॉजिटिव आ चुके हैं। शायद उनकी कहीं पर कुछ खामियां होगी, वो पहुंच नहीं पाते। लेकिन हम क्या करते हैं कि इमीडिएट जिस बिल्डिंग में हमें हमारे लोग भी अवेयरनेस वाले हैं, इमीडिएट हमको बता देते हैं। हमको मेरे पास पर्सनली या चेयरमैन साहब के पास या मनीष भाई के पास या जिसके पास भी इमीडिएट बोल देते हैं कि मैं पॉजिटिव आया हूँ। जैसे हमें समझ में आता है वैसे हम उनको बोलते हैं आप होम क्वारंटाइन कर दीजिए। होम क्वारंटाइन करके पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करके हम वॉचमैन को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप उनको नीचे किसी को भी उतरना नहीं है। उनके जो भी सामान है वो यहाँ से, वो इंटरकॉम है हमारे पास, इंटरकॉम से वो फ़ोन करेंगे या सामान आएगा, वो हमारे सिक्योरिटी उनको वहाँ पर पहुँचा देती। यानी जो गाइडलाइन आज से अप्रैल मई में थी, उसी को फॉलोअप हम अभी भी कर रहे हैं। कहीं पर हम ढिल्ले गिरे हैं, ये केसेस बढ़ने की वजह से हम फ्री हो गए, इसका कारण है। अभी इसके लिए अभी प्रशासन ने जो अभी एक्शन ली है, या शनिवार रविवार ये जो कुछ किया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहकार्य करना, ये हमारा नागरिकता के हिसाब से हमारा कर्तव्य है। ये हमें पूरा करना है, हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। अब जो नागरिक समझता है वो ठीक है, नहीं समझता है तो ये केसेस दिख रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। जैसे कल के न्यूज़ में औरंगाबाद में एक ही चिता पे 6 लोगों को जलाया गया, ये अम्बेजोगाई में, तो देखकर दिल दहल चुका। यानी कल के इसमें जो 300 के आसपास लोग मरे हैं, ये जितने मर रहे हैं यानी ये हमारे में से ही है। तो ये हमारी निग्लिजेंसी है। तो अभी ये प्रशासन जो गाइडलाइन देती है उसको फॉलो करना ये हमारा कर्तव्य है और हम वहाँ पर सहकार्य देने के लिए हर बार तैयार हैं। दोस्तों, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने जो कहा कि हमारी गलती है वो बिल्कुल सही है। जैसे ही कोरोना कम हुआ, थोड़ा पेशेंट कम हुए, हम अपने आप को ये समझने लगे कि कोरोना चला गया। कोई किसी भी नॉर्म्स को फॉलो हमने करते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं ज़्यादातर लाइव रिपोर्टिंग करता हूं, इसलिए मेरी नज़र में हर जगह। मैं आज भी कहता हूं कि जिस तरह से ये सोसाइटी काम कर रही है और इन्होंने जो वो RT-PCR टेस्ट पूरी बिल्डिंग का कराने का एक बीड़ा उठा लिया है, तो आप समझिए कि इस पूरी बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं उनका एक बार RT-PCR टेस्ट हो जाता है तो पता चल जाएगा कि कितने पॉजिटिव है और कितने नहीं है। जो पॉजिटिव है उनका इलाज हो जाएगा, जो नहीं है वो सिक्योर
हैं। तो मतलब इस तरह से अगर 1000 बिल्डिंग है मीरा भाईंदर में और 1000 के 1000 बिल्डिंग इस तरह से आगे आकर के बीड़ा उठा ले तो कहीं ना कहीं सरकार की परेशानी कम होगी, पुलिस प्रशासन की परेशानी कम होगी, एमबीएमसी की परेशानी कम होगी, और ये जो लॉकडाउन बार बार हो रहा है ये लॉकडाउन नहीं होगा। तो इसके पहले मुझे देखो सीएम पे डायरेक्ट लोगों ने ब्लेम किया है, लेकिन अगर मैं सीएम की बातों को आपको दोहराऊं तो उन्होंने 2 महीना पहले 1.5 महीना पहले भी अपने जो स्पीच है उसमें उन्होंने कहा है कि लोग समझने लगे बस कोरोना गया कोरोना गया। उनका हर बार ये चेतावनी ज़रूर था इस शहर के नागरिकों के लिए, महाराष्ट्र के शहर के नागरिकों के लिए, कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें, और वो इसी को कहते हैं वो जिम्मेदारी जो इस सोसाइटी ने ली है। तो जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी ले लेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, कोरोना पॉजिटिव नहीं होंगे लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, केसेस नहीं बढ़ेंगे, तो लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन नहीं होगा तो पुलिस आप पे सख्ती नहीं करेगी, प्रशासन आप पे सख्ती नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। अभी भी लोग जो लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं उसके बाद भी सीएम ने उसको सुनते हुए और उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही इस समस्या का कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। तो मैं मीरा भाईंदर के ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के लोगों से अपील करूंगा कि अपनी अपनी सोसाइटी में इस तरह की व्यवस्था कराइए। अगर इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो आपको 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। आप सब इलाज करा के ख़त्म कीजिए, कोरोना ऐसे ही भाग जाएगा। सर आप ऐसी सोसाइटी को आए, आपने इनको इनकरेज किया, कहीं ना कहीं इन्होंने सीपी सर के बारे में बताया कि सीपी सर ने कहा कि हमें हमारा दोस्त समझो, आप ऐसा मत समझो कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा तो सीपी सर से नहीं मिल पाया हूं, मेरी 3 मुलाकात हुई है। उस 3 मुलाकात में मैंने ये नोटिस किया कि जो लोग भी वहाँ पे आ रहे थे उनको सीपी सर यानी आम नागरिकों को सीपी सर बाकायदा जो चिट्ठी बनती थी उसी के हिसाब से लोग अंदर जा रहे थे। आम नागरिकों को वो ज़्यादा वक्त दे रहे थे, हम जैसे लोगों को कम वक्त दे रहे थे। तो आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि वो आम नागरिकों के लिए कितने सतर्क हैं और वो अपनी पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कितनी सतर्क हैं। उनके बारे में जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। सीपी सदानंद जी के बारे में सीएम ने भी ये कहा था कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपकी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें और कोरोना से बचने के लिए गाइडलाइन का पालन करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर के ग्रीनवेज अग्रवाल सोसाइटीज़ में, और ये सोसाइटीज़ के कुछ लोग हैं आप देख सकते हैं, और इनके साथ हैं काशीमीरा पुलिस स्टेशन के संजय हजारे जी। आज ये निकले हैं ऐसी सोसाइटियों में वो विज़िट कर रहे हैं जो सोसाइटीज़ कोविड के गाइडलाइंस को यानी सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है उसको आगे बढ़ कर के पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसलिए उनको सर अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। सोसाइटी के एक मेंबर हैं हमारे साथ, क्या नाम है सर, और किस तरह का आप जो अपनी सोसाइटी को किस तरह से सुरक्षित रख रहे हैं? ग्रीनवेज कॉम्प्लेक्स का सोसाइटी का मैं चेयरमैन नामदेव ईसाबी मेरा नाम है। हमारे ये सब सोसाइटी के सदस्य है और कॉम्प्लेक्स के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ हर सोसाइटी के अंदर वॉचमैन जो हमारा बैठता है मेन गेट के ऊपर वह सैनिटाइज की व्यवस्था की है। लोकल लेवल में जो कुछ दूध वाले आते हैं, कुछ काम वाली आती है, सारी चीज़ उनको सैनिटाइज करके पेपर वाले को हमने अंदर आना मना किया है। बाद में जो भी गवर्नमेंट के जो रूल है गेट से यहाँ तक हमारे जो पदाधिकारी है उनके माध्यम से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का कुछ भी रूल यहाँ मतलब जो भी रूल आया है उसका सब फॉलो कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या कहेंगे आप? ये बराबर है कि बहुत सारी प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, और जो भी मतलब गेट में कोई अननोन पर्सन आता है हम लोग उनकी मतलब रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं उनके लिए कि उनका एंट्री विदाउट एंट्री हम लोग उनको आने देते हैं। हमारे 12 बिल्डिंग के वॉचमैन्स है वो लोग भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पे, और बच्चे लोग मतलब लास्ट 15-20 दिनों से यहाँ पे कोई छोटा बच्चा दिखा नहीं है नीचे, ज़्यादातर नहीं होते यहाँ पे। तो बेसिकली बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है हमारे यहाँ से, और सोसाइटी का भी, और चेयरमैन्स वगैरह सब लोग हम लोग को हेल्पफुल है, और एज अ कमिटी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, लापरवाही बहुत ज़्यादा है, और मैं एक्चुअल में खुद सेंटर में से आया हूँ वापस। 12 दिन सेंटर में रहा था और करीब 12 दिन होम क्वारंटाइन में भी रहा था। बाहर आने के बाद भी देखता हूँ
कि पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा लापरवाह है। मास्क तो पब्लिक ने, आप ये बोलो 40% पहनती है और 60% तो बिना मास्क के, बाज़ार में चले जाओ तो 60% पब्लिक तो आपको बिना मास्क के ही नज़र आएगी। और ये कंडीशन इतनी भयानक है, ये जिन्होंने नहीं देखा है उन्होंने नहीं देखा है। चूँकि मैं अंदर सेंटर में से आया हूँ, मैंने देखा है 15 मिनट में पब्लिक पेशेंट की हालत को मैंने बिगड़ते हुए देखा है 15 मिनट के अंदर में, और यहाँ से फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। इसके बावजूद भी मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मैं लोगों में भी ये बात बोलता हूँ कि भैया ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन से अगर बचना है तो आप सावधान हो जाओ, नहीं सावधान होगे तो माने आगे का सिचुएशन सही नहीं है। और मैं ट्रैकिंग भी रेगुलर करता हूँ, कम से कम 8 बजे के बाद तो मैं जो कोरोना अपडेट आता है, जो ट्रैकिंग बढ़ रही है वो आप देखोगे तो पिछले फरवरी में करीब 10 फरवरी के बाद से ये कंटिन्यूसली ऑन द राइज़ है, कंटिन्यूसली ऑन द राइज़ है। और ये ऐसे बढ़ा है ना, स्टार्टिंग में लोगों ने इसको बहुत हल्के में लिया, लोगों को लग रहा था नहीं है ऐसे ही है, 2-4 है। ये विदर्भ में जब शुरू हुआ था तभी, आज विदर्भ, महाराष्ट्र का कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट ले लो, सभी डिस्ट्रिक्ट की हालत आज की डेट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसी सोसाइटीज को देख के अच्छा लगता है कि ये लोग अपना ही ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपने पूरी सोसाइटीज़ का ख्याल रख रहे हैं, गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। और इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं, प्रशासन से आए हुए हैं। क्या कहेंगे हजारे सर, क्या मैसेज देंगे? मुझे तो इनकी बात में दम लगा। उन्होंने बोला कि मैं जाके आया हूँ, कोविड पेशेंट रह चुका हूँ, मैंने लोगों को 10 मिनट में उनकी हालत ख़राब होते हुए देखा है। लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी नज़र तो सबसे ज़्यादा रोड पर रहती है। आपने भी क्या ऐसा महसूस किया है कि हम सब लापरवाह हो गए थे? सही है, बीच में जो अपना थोड़ा का पीरियड था वो उस हिसाब से हम लोग लापरवाही हुई, इसके लिए तो इतना आज ये कोरोना बढ़ रहा है। अभी भी हम लोग जो शासन की तरफ से जो भी गाइडलाइन आता है, हम लोग सोसाइटी का हमारा जो ग्रुप है उनके ग्रुप में अपन लोग देते हैं उनको, और उस हिसाब से वो लोग फॉलो भी करते हैं। मोस्ट ऑफ लोग ये सोसाइटी वाले मेंबर जो है फॉलो करते हैं, दूसरों को भी वो बताते हैं कि ये चीज़ अपने को फॉलो करना है। तो हमको अच्छा लगता है कि हमारा जो लोड है, जो हमारा काम करने का जो हमारे ऊपर तान जो आता है, वो ये लोग खुद ही अपने ऊपर लेके काम कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं आज ये सोसाइटी को सबको इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ। हमारे सीपी सर ने जो भी चीज़ बताई थी, सब बहुत से सोसाइटी वाले सीपी सर को खुद इंडिविजुअली भी मिले थे, तो सबको मालूम है कि ये वर्क कैसा हो रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग भी वो सोसाइटी वालों को भी साथ में रख के हम लोग काम करना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कोई हम लोग ना बताए कि भाई तुम मास्क पहनो या हम उसे फाइन ले ले, ये अच्छा नहीं लगता है हमको भी। लेकिन फिर भी जो नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग तो दंडित करना ही पड़ेगा। उस हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और ऐसे सोसाइटी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जो गवर्नमेंट का रूल्स गाइडलाइन जो भी आते हैं वो फॉलो कर रहे हैं उनको। पुलिस सिर्फ कार्रवाई नहीं करती, पुलिस सिर्फ सख्ती नहीं करती, पुलिस समाज में रहने वाले अच्छे नागरिकों को अप्रिसिएट भी करती है। और जैसा कि बार बार सीपी सर का नाम आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो नेतृत्व करते हैं पूरे शहर का, यानी वो कमिश्नर हैं, तो उनके ऊपर पूरी जवाबदेही है। और जवाबदेही को निभाते हुए टाइम टू टाइम अपने ऑफिसर्स से बात करते हैं, उनको गाइड करते हैं, और उनके हिसाब से ही जो कार्रवाई है, सख्ती है, रिस्ट्रिक्शन है, वो होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि एमबीबीबी पुलिस बहुत ही संयम से काम कर रही है। बार बार मैंने देखा है कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को कि वो अनाउंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को, लेकिन बार बार मना करने के बाद भी अगर वो गलती कर रहे हैं तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। सीएम ने कहा था हम सब की जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं लॉकडाउन 2 के खिलाफ जो आवाज़ उठी है वो आवाज़ सीएम तक पहुंची है, और उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि इसका भी रास्ता हम जल्द निकालेंगे। मैं तो कहता हूं कि इसका रास्ता हम सब खुद निकाल सकते हैं इस तरह के प्रिकॉशन करके। जैसे अभी हमने एक और सोसाइटी की बात आपको दिखाई, उसमें जो है कहीं ना कहीं उन लोगों ने RT-PCR टेस्ट का अपनी पूरी सोसाइटी का अरेंजमेंट किया है। तो आप सोचिए कि अगर इस तरह से हर सोसाइटी करेगी तो कितना बेहतर होगा। कोरोना ही ख़त्म हो जाएगा तो लॉकडाउन क्यों लगेगा? आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक्चुअल में, अगर आज की डेट में किसी को भी जैसे एसिम्टोमेटिक केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको कुछ हुआ नहीं है करके, और हम लोग अपने घरों में ही रहते हैं। लेकिन वो वो भी एक तरह की लापरवाही है।
अगर आपको माने 0.01% भी अगर कुछ भी 19-20 लगता है अपने स्वास्थ्य में, तो बिना लापरवाही किए आप सेंटर पर जाकर के चेक करवाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगर इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बढ़िया है तो आपको उसका असर ना पड़ेगा, लेकिन आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं, हो सकता है किसी की इम्यूनिटी वीक होगी तो उन पे असर पड़ेगा। जैसे हम लोग को हुआ था एसिम्टोमेटिक था, कोई सिम्टम्स पता ही नहीं चल रहा था, टेम्परेचर में 19-20 हुआ तो हम लोग जाकर के टेस्ट करवाए तो पता चला पॉजिटिव है, तो हमने बोले नहीं भाई एडमिट होते ठीक हो जाएगा। ये बहुत सही बात है। तो इन्होंने जैसा कहा कि अगर जरा सा भी संदेह हो तो एक बार चेक कराने में क्या जाता है, क्योंकि आज के डेट में क्वारंटाइन भी इतना सख्त नहीं है, होम क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ है, जल्दी जल्दी दवाएं मिल जाती है, लोग ठीक भी हो जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज पे ही इसको मार देना बेहतर होगा। कोरोना इम्यूनिटी सिस्टम जिसका मजबूत है उसको कोरोना बहुत जल्द इफ़ेक्ट नहीं करता, जिसको बीमारी है उसको जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो इन सब का ख्याल रखें और सभी के लिए दुआ करें, और ये दुआ करें कि महाराष्ट्र से कोरोना पूरी तरह से गायब हो जाए ताकि आम लोगों का जनजीवन सामान हो। थैंक यू सो मच।